हिंदुस्तान ने देख लिया है कि हमारे रिलेशनशिप इस वक्त अफगानिस्तान के साथ ऐसे हैं। उससे उन्होंने अभी तक पाकिस्तान का लफ्ज नहीं कहा, पाकिस्तान का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। खबर आती है लाइन ऑफ कंट्रोल से, और खबर क्या आती है जी? खबर ये आती है पाकिस्तानी फोर्सेस ने ड्रोन लॉन्च किए और उनमें से एक ड्रोन को हिंदुस्तान ने मार गिराया। इसकी क्या इम्प्लीकेशंस है? पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस है? नई नहरें निकालने के फैसले के खिलाफ सिंध में धरने और एहतजाज जारी हैं। खैरपुर बबरलू बाईपास पर वकला के धरने से बैरून सूबाई तजारत रुक गई है। हजारों गाड़ियां नेशनल हाईवे पर फंसी हुई हैं। ट्रकों में लदा करोड़ों का सामान खराब होने लगा। इंडियन जो फोर्सेस है वो 30 से 40 दिन के एक स्टंट के लिए बॉर्डर के ऊपर आ रही है। मुझे कोई बंदा कहे, मुझे तो ऐसे लगता है कि ये जो साइलेंस है ना इंडिया की, दैट इज थ्रेट, दैट क्रिएट्स फियर। उसका माने क्या होता है? उसका माने ये होता है कि इंडिया को ह्यूज एडवांटेज मिल जाता है। तो इंडिया फिर कुछ भी कर सकता है ना। उसके पास ज्यादा से आपके पास टैंक्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, शिप्स हैं, विक्रांत है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, नई नई चीजें मिल रहे हैं। एक लैंड ब्रिज बन गया है इजराइल के साथ, रोज प्लेन्स आ रहे हैं, 10-12 तो अभी से आ ही गए हैं 2 दिन में। तो कहने की बात है, दे आर फार, उनके पास पैसे भी ज्यादा हैं, रिसोर्सेज भी ज्यादा हैं। राफेल की उनकी पोजीशन ये कि राफेल जहाज वो 24 में से 22 घंटे उड़ा रहे हैं ताकि पाकिस्तान की मिसाइल अटैक करके उनका वो जो एयर बेस है उसको उड़ा के ना रख दे। इंडिया हैज न्यूमेरिकल एडवांटेज इन द मिलिट्री पर्सनल। कहा जा रहा है कि इंडिया की जो फौज है वो कम से कम 1.2 मिलियन एक्टिव पर्सनल है। 1.2 मिलियन, दैट इज द डबल द साइज ऑफ, मोर देन द डबल द साइज ऑफ पाकिस्तान। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर साहब जो अक्सर हेडलाइंस में रहते हैं बिकॉज वो कोई ना कोई ऐसी सुरसरी छोड़ देते हैं, जिस तरह के अगले दिन उन्होंने सुरसरी छोड़ी थी कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के लिए डर्टी काम करता रहा, यानी कि मुजाहिदीन बनाता रहा, और वो सारी चीजें जो हैं उस वक्त वो उन्होंने कही। तो बहुत सारा पाकिस्तान के अंदर उनके ऊपर प्रेशर आया कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, ये डर्टी वर्क। सवाल ये नहीं है कि आप अभी क्या जो है वो माजी में करते रहे हैं, सवाल यह है कि अभी आपने जवाब क्या देना है। तो ये डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं वो आपको पता है पुराने नवाज शरीफ साहब के दोस्त हैं। आज उन्होंने एक नई बात शुरू कर दी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने रॉयटर्स को आई थिंक इंटरव्यू दी है अभी, जस्ट नाउ एज आई एम स्पीकिंग। उन्होंने कहा देयर इज अ थ्रेट, मिलिट्री इंकर्जन का थ्रेट है अगले 2-3 दिन बड़े अहम है। ये इंटरव्यू उन्होंने रॉयटर्स को दिया, और ये आप समझ लें कि ये जो जारी बात है कश्मीर के अंदर अटैक हुआ जिसमें 26 मासूम लोगों की जानें गईं। अब आप देखें कि ये जो जिसे कहते हैं ना, ये सवाल जो डिफेंस मिनिस्टर ने इसका जो जवाब दिया, इट मींस कि उनके पास कुछ खबर जरूर मौजूद थी, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो इस चीज को समझ रहे हैं कि ये जो वो ना होनी ही होनी है। समथिंग इज इमिनेंट नाउ, कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजंस उसने कहा कि हैव टू बी टेकन, वो ये पाकिस्तान ने कहा है। इट मींस कि इंडिया के अंदर भी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए जा चुके हैं, पाकिस्तान के अंदर भी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए जा चुके हैं। अगर फॉर एग्जांपल इफ आई एम इनटू द सिस्टम, मुझे कोई बंदा कहे, मुझे तो ऐसे लगता है कि ये जो साइलेंस है ना इंडिया की, दैट इज थ्रेट, दैट क्रिएट्स फियर। देखिए सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान जवाब नहीं दे सकता, सवाल ये है कि इफ इंडिया डज समथिंग तो एक फिर यू गेट इनटू ट्रबल, आप वो फिर उसके ऊपर फिर स्टोरी बनती है। जैसे 2019 में पुलवामा पे जब हमला हुआ तो इंडिया ने अटैक किया, तो वो दुनिया ने उसको इस तरह परसीव किया, उन्होंने कहा जी इंडिया ने हमला कर दिया, इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस कर दिया। ठीक है जी। सो इस तरह की चीजें जो हैं वो हुई और हुई। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का एक्स यानी कि ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है, और उन्होंने उसके ऊपर ये लिखा है, एक्स अपने अकाउंट जब उनका ब्लॉक किया गया तो लिखा कि मेरा अकाउंट इंडिया ने ब्लॉक कर दिया है, भारत ने मेरा एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। और जब उन्होंने ये पूछा कि ये क्यों किया गया, यानी ट्विटर से सवाल किया, एक्स की जो लीगल उनकी टीम है उससे सवाल किया, तो उनकी लीगल टीम ने कहा कि ये हमसे लीगल दरखास्त की गई है,
भारत की जानिब से कि आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाए तो हम आपका अकाउंट इंडिया में नहीं देखा जा सकता। तो भारत की तरफ से जो इंडियन गवर्नमेंट है वो एक और छुरा चल चुका है और वो कहते हैं कि दश तो दश दरिया भी ना छोड़े, हमने बहिरा जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। हमने भारत ने ऐसे घोड़े दौड़ाए हैं कि जहां पाकिस्तान के यूट्यूबर्स के अकाउंट तो बंद हुए अभी कुछ लोगों के, हमने आपको कल खबर दी थी, साथ ही जो पाकिस्तान की बड़ी अथॉरिटीज हैं, डिफेंस मिनिस्टर का एक्स अकाउंट भी बंद कर दिया गया। उसके ऊपर उन्होंने उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर करवाया ख्वाजा आसिफ ने और कहा कि ये मेरा जो अकाउंट है, ये मेरा एक्स प्रोफाइल यानी एक्स हैंडल जिसको कहते हैं, जो पहले ट्विटर होता था, एक्स हैंडल उनका ब्लॉक कर दिया गया है। और बहुत ज्यादा इस चीज को डिस्कस किया जा रहा है कि पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ये डिस्कशन हो रही है कि अवेलेबल नंबर ऑफ ट्रूप्स कितने हैं, ट्रूप्स में डिस्पैरिटी कितनी है, प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, वेपन्स कौन से हैं, वेपन सिस्टम कौन से हैं और दोनों मुल्कों की क्या पोजीशन है। मैं अभी देख रहा था एक रिपोर्ट और मैं जांचने और समझने की कोशिश कर रहा था वेयर डज पाकिस्तान एंड इंडिया स्टैंड, कि भारत जो है इस वक्त आपको पता है न्यूमेरिकल एडवांटेज जो भारत को है वो पाकिस्तान के ऊपर मौजूद है। इंडिया हैज न्यूमेरिकल एडवांटेज इन द मिलिट्री पर्सनल। कहा जा रहा है कि इंडिया की जो फौज है वो कम से कम 1.2 मिलियन एक्टिव पर्सनल है। 1.2 मिलियन, दैट इज द डबल द साइज ऑफ, मोर देन द डबल द साइज ऑफ पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान की जो फौज है दैट इज 560,000 सोल्जर्स। सो पाकिस्तान तकरीबन आधा से भी कम है। जो अगर इंडिया हमसे डबल है तो पाकिस्तान आधे से भी कम है। अगर आप ये देखें, कहा यह जाता है कि पाकिस्तान अगर सिर्फ एयर डोमेन की बात कर ले, यानी कि एयरफोर्स की बात की जाए, वो एयरफोर्स जिसने जंग लड़नी है, इंडिया के पास तकरीबन 149,000 पर्सनल मौजूद है, जबकि पाकिस्तान की एयरफोर्स में कहा जा रहा है कि अराउंड 70,000 पर्सनल मौजूद है। सो यहां पे भी आप देख ले, डबल द साइज ऑफ पाकिस्तान। इंडियन एयरफोर्स इज डबल द साइज ऑफ पाकिस्तान। सिमिलरली अगर आप ये देखें कि इंडियन नेवी जो है उसके तकरीबन 75,000 एक्टिव ट्रूप्स हैं, जबकि पाकिस्तान नेवी जो है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 30,000 एक्टिव ट्रूप्स। इंडिया के पास 1.1 मिलियन रिजर्व ट्रूप्स भी पड़े हुए हैं, यानी कि इंडिया के पास अगर 1.2 मिलियन इज अ स्टैंडिंग आर्मी, 1.2 मिलियन में ऐड अनदर 1.1 मिलियन विच इज द रिजर्व ट्रूप्स, तो इंडिया के पास कम से कम 2.3 मिलियन यानी कि 23 लाख फौज है उनके पास रिजर्व को डाल के। वैसे एक्टिव ट्रूप्स जो हैं वो उनके 1.2 मिलियन है। सो यहां से आप अंदाजा लगा लें कि वेयर डज इंडियाज आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी द स्टैंड। सो पाकिस्तान से हर चीज डबल है। दैट इज वाई अब वो कहा जाता है कि कैन पाकिस्तान compete with the Indians or not? Can we have a military, vessel to vessel competition हो सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल फाइटर जेट्स को ही देख लें इंडिया, और ये मैं कोट कर रहा हूं, देखें ये याद रखें, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की ये रिपोर्ट है पिछले साल की। ये वी आर इन 2025, दिस रिपोर्ट इज ऑफ 2024। ये जो फाइटर जेट्स हैं इंडिया और पाकिस्तान के, अगर आप उसी का अंदाजा लगा लें, इंडिया के पास एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट एडवांटेज है इन उनकी क्वांटिटी एंड डाइवर्सिटी के हवाले से। इंडियन एयरफोर्स जो है उसके पास तकरीबन 730 कॉम्बैट कैपेबल एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं एज पर दी IISS रिपोर्ट। इंडिया के पास 730 कॉम्बैट कैपेबल एयरक्राफ्ट्स हैं जिसमें एडवांस प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे सिर्फ Su-30 MKI के 12 स्क्वाड्रन्स हैं, राफेल के 2 स्क्वाड्रन्स हैं। राफेल आर दोज फाइटर जेट्स जो इंडिया ने भी हाल ही में जो फ्रांस से लिए थे। एंड देन इंडिया ने, आपको पता है, अपने खुद भी, इंडिया जो आत्मनिर्भर भारत के हवाले से बात करता है, इंडिजिनसली इंडिया के पास तकरीबन तेजास के 2 स्क्वाड्रन्स हैं। अगर कोई स्ट्राइक करने की कोशिश करता है, अटैक करने की कोशिश करता है, तो रिमेंबर इंडिया हैज एन एडवांटेज कि इंडिया के पास उस वक्त तो मिराज 2000 थे, उनको नजर नहीं आता कि बहुत सारी चीजें, उनकी वो कैपेबिलिटी नहीं थी, जिसे कहते हैं टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं थे। अब उनके पास Su-30 और राफेल के 2 स्क्वाड्रन हैं। एनी हाउ, अब पाकिस्तान के अगर आप एयरफील्ड्स की फोर्स की पोजीशन देखें तो वी हैव 452 कॉम्बैट कैपेबल एयरक्राफ्ट,
452 और उनके पास 730. इन एनी वे पाकिस्तान इज नॉट क्लोजर टू इंडिया. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए. इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को. मिलते हैं अगली वीडियो में. जय हिंद.